आश्रम के सभी शिष्य जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक शिष्य चुपचाप एक कोने में बैठा बैठा कहीं खोया रहता था। वो कभी किसी से ज्यादा बात नहीं किया करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी शिष्य पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते, वहीं वो शांत रहने वाला शिष्य एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी शिष्यों को आश्चर्य होता था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी कि कोई तो है आश्रम में जो मौन रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में कोई जरूरी निर्णय लेना होता तो उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक शिष्य को बहुत खटकती थी। वह गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे शिष्यों की कुछ न कुछ कमी निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का दिखावा भी करता, चाहे कोई उससे सलाह न भी मांगे तो भी उसे सलाह देता रहता था। वह बहुत वाचाल शिष्य था और आश्रम के दूसरे बच्चों में प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बात करता रहता था। इसलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय न लेकर दूसरे शिष्य की राय लेते तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे यही लगता था कि वह उस दूसरे शिष्य से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी गुरुजी उसकी तारीफ करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उस वाचाल शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छू पाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी तरीके से उस वाचाल शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उस असीम सत्य को जाना जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं। बच्चे ज्यादा भिक्षा मांगकर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार दूर होता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। गुरुजी ने जानबूझकर वाचाल शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। वाचाल शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसे एक मौका मिला है और वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह चुप रहने वाले शिष्य से कितना प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोने से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपना भिक्षा का पात्र उनके आगे कर देता। उसके चेहरे पर सादगी और आंखों में एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर वाचाल शिष्य हर द्वार पर जाकर कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा के ही लौटा देते थे। पूरे गांव से भिक्षा लेकर जब दोनों शिष्य गांव के बीच में मिले तो वाचाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगुनी भिक्षा थी। ये देखकर उस वाचाल शिष्य को मन ही मन बहुत ठेस पहुंची। लेकिन जब वो भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे तो वाचाल शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने को कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। वाचाल शिष्य मन ही मन खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को पता नहीं चलेगा कि हम दोनों में से ज्यादा भिक्षा किसने मांगी थी। उसे लग रहा था कि गुरुजी उसे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने ये तरकीब लगाई। सभी शिष्य आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तोली गई, तब इन दोनों शिष्यों की भिक्षा
सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद का खतरा रहता है। इसलिए जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है उसे ही आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तब वाचाल शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं इससे दुगुनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने वो दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? इस पर चुप रहने वाला शिष्य बोला, गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लाया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है, मैं इससे दुगुनी भिक्षा लेकर आया था और ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था, और इसी ने ही मुझसे भिक्षा एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे संध्या का सूरज अब भी अभी ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन आश्रम के बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सवाल सुन वाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है। आसमान में लालिमा छाई हुई है। यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी बहुत कहना चाह रहा था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से उसकी आंखें भर आई थीं। गुरुजी ने उसकी तरफ देखा तो गुरुजी को उससे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि तुम्हें पहाड़ी के पीछे क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर का जवाब यही होगा कि बहुत ही सुंदर दृश्य है, लेकिन सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जाता है और सामने वाला वो सुंदरता आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी ने देखी है। दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम देखकर वाचाल शिष्य फूट फूट कर रोने लग गया। उसे चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने कहा कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब एक आदमी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है, और इसी वजह से वह अंतर्मुखी होने की बजाय बहिर्मुखी होता चला जाता है। जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते हो रहना, ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाती है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं, और यदि एक बार आपने एकांत स्थापित कर लिया तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो एकांत, वो सादगी, वो चमक स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि जो दृश्य इसने देखा वह ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें से वो महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएंगे पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उसकी आंतरिक सुंदरता, उसका विराट, उसकी अद्वितीयता को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हें चुप रहने की कला सीखनी है तो सबसे पहले तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं, क्यों? कि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं
और अपने आप को साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रभावित करना चाहता है तो वह कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा। उसकी ये भूख बढ़ती ही जाएगी और वो इस संसार में किसी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए ये समझने की बात होती है कि हम बहिर्मुखी होने की बजाय अंतर्मुखी होकर अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने आखिरी संदेश दिया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता तो उसे दृढ़ संकल्प लेकर दिन में थोड़ी देर या एक सप्ताह में एक बार जरूर चुप रहने का अभ्यास करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमें आदत होने लग जाती है, फिर हमें अभ्यास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि लगातार चुप रहने से हम उसके आनंद को जान जाता है और हम उस आनंद को पाने के लिए चुप रहना अधिक से अधिक चाहते हैं। चुप रहने की कला सीखने से हमारी बुद्धिमानी और स्पष्टता में बहुत ज्यादा फायदा होता है। वास्तव में जिसे दर्शन कहते हैं वो मौन रहकर ही किया जा सकता है। इस प्रकार गुरुजी ने सभी बच्चों से मौन रहने का संकल्प लेते हुए अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि भोजन के लिए भोजन कक्ष में पहुंच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी, ये कमेंट करके जरूर बताना और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।